सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक बच्चा पैदा होते ही गद्दार कहला देता है, जहां जुर्म करना नहीं बल्कि जुर्म का ख्याल आ जाना भी जेल में ले जाता है। ये दुनिया का सबसे बंद, सबसे खौफनाक मुल्क है और आज हम इसकी हकीकत जानेंगे। नाजरीन, दुनिया में बहुत सख्त मुल्क हैं, मगर नॉर्थ कोरिया जैसा कोई नहीं। यहां जिंदगी वो नहीं जो हम देखते या समझते हैं। यहां हर एहसास, हर कदम, हर लम्हा हुकूमत के मुकम्मल कंट्रोल में है। आज मैं आपको नॉर्थ कोरिया के वो कवानीन, वो सजाएं और वो हकीकत बताऊंगा जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, मुल्क की तकसीम कैसे हुई। 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर हुकूमत की। जंग खत्म हुई तो कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के असर में, साउथ कोरिया अमेरिका के असर में। फिर 1948 में किम खानदान की हुकूमत शुरू हुई और आज तक एक ही खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। यहां जमहूरियत कभी वजूद में आई ही नहीं। दूसरा हिस्सा, हुकूमत का सबसे बड़ा हथियार खौफ। नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। हुकूमत इन्हें सच जानने ही नहीं देती। यहां मोबाइल रोज चेक होते हैं, इंटरनेट हुकूमत का बनाया हुआ, टीवी का सिर्फ एक चैनल, बाहर कॉल करना गैर कानूनी और हर चीज हुकूमत की आंखों के सामने। तीसरा हिस्सा, मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी। हर टीवी, हर रेडियो, हर अखबार हुकूमत चलाती है। यहां सिर्फ तीन चीजें दिखाई जाती हैं: किम फैमिली की तारीफ, दुश्मन मुमालिक की मुखालिफत और अपनी फौज की ताकत। किसी गैर मुल्की चैनल की आवाज भी सुनी गई, सीधा जेल या लेबर कैंप। चौथा हिस्सा, रख रखाव, कपड़े, बाल सब हुकूमत तय करती है। 2024 में धूप वाले चश्मे, कुछ शादी के ड्रेस और कई स्टाइल मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए। आप अपना हेयर स्टाइल, जीन्स, बालों की डाई और फैशन खुद नहीं चुन सकते। सिर्फ वो स्टाइल अलाउड हैं जो हुकूमत मंजूर करे। पांचवा हिस्सा, खाना भी हुकूमत तय करती है। कुछ खाने सिर्फ इसलिए बैन हैं कि वो बाहर की दुनिया के कल्चर से आते हैं, जैसे हॉट डॉग अमरीकी खाना, टपोकी साउथ कोरियन डिश। बाहर से आने वाली चीज यहां सख्ती से मना है। छठा हिस्सा, सफर भी आसान नहीं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी परमिट चाहिए और मुल्क से बाहर जाने का तो सोचना भी जुर्म है। पासपोर्ट सिर्फ आला हुकूमती लोगों को मिलता है। सातवां हिस्सा, मजहब सख्ती से मना। यहां चर्च हो, मस्जिद हो या मंदिर सिर्फ दिखाने के लिए हैं। हकीकत में इबादत करना सीधा लेबर कैंप। आठवां हिस्सा, 3 नस्लों की सजा। अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ बात करे तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलती बल्कि उसके बच्चे और उसके पोते पोतियां तक 3 नस्लें जेल में गुजार सकते हैं। बच्चे पैदा होते ही गद्दार फैमिली लिख दिए जाते हैं। 9वां हिस्सा, रोजमर्रा निगरानी। हर मोहल्ले में सरकारी जासूस होते हैं। वो देखते हैं कि लोग किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सा लिबास पहनते हैं। यहां तक कि हुकूमत के खिलाफ सोचना भी जुर्म समझा जाता है। 10वां हिस्सा, सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस। हर हफ्ते लोग अपनी गलतियां सबके सामने बताते हैं, जैसे मैंने हुकूमत की तारीफ पूरी नहीं की, मैं गैर मुल्की चीजों से मुतासिर हुआ, मैंने किसी की गलती छुपाई। फिर लोग मिलकर एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। 11वां हिस्सा, इलेक्शन सिर्फ नाम के। वोट देना लाजमी है मगर उम्मीदवार सिर्फ एक, जो वोट ना दे वो गैर वफादार समझा जाता है। 12वां हिस्सा, 3 तबकों का निजाम, सोंगबुन। पैदाइश के दिन ही इंसान का स्टेटस तय हो जाता है। कोर क्लास आला सहूलियात, बेसिक क्लास महदूद सहूलियात, हॉस्टाइल क्लास सबसे नीचे। जिनके खानदान ने कभी मजहब फॉलो किया हो उन्हें हॉस्टाइल क्लास में डाल दिया जाता है। 13वां हिस्सा, जिंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल, बिजली, पानी, गैस, राशन। 17 साल के बाद 10 साल फौज लाजमी। किम फैमिली की तस्वीरें हर घर में, उन्हें साफ करना भी फर्ज।
उनकी मौत पर रोना भी जरूरी, इनकार तो वफादारी मशकूक। 14वां हिस्सा, नॉर्थ कोरिया का अलग कैलेंडर, जूचे कैलेंडर। ये 1912 से शुरू होता है, किम इल सुंग की पैदाइश का साल। पूरी दुनिया 2025 में है, मगर नॉर्थ कोरिया 113 में। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया की ये बंद दुनिया कैसी है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो वहां से फरार हो सके। अगर आप चाहते हैं कि इस मौजू पर मजीद वीडियोस बनाऊं, तो मुझे जरूर बताएं।